हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं गुलाब चंद शर्मा शिल्लू सोकल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज की कड़ी में हम एक नई चैप्टर लेके आ रहे हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में सीखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, क्या इसकी परिभाषा है। तो समांतर श्रेणी के बारे में तो पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची या संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अलावा एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अलावा एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। वो जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है वो सारावंतर कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। सारावंतर, कॉमन डिफरेंस, वो जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है वो सारावंतर कहलाती है। सारावंतर आपके कोर्स में 3 प्रकार का है। सारावंतर 3 प्रकार का है। सारावंतर 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। सारावंतर धनात्मक हो सकता है, प्लस में संख्या होती है, ऋणात्मक माइनस में संख्या हो सकती है, शून्य भी सारावंतर होता है। तो ये समांतर श्रेणी है। अभी तो परिभाषा बताई। जैसे एक आपको मैं अनुक्रम 2-3 अनुक्रम दे रहा हूं, उसमें अपने को पहचानना है क्या ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 13, 1 4 7 10 13, ये एक अनुक्रम आपको दिया हुआ है, संख्याओं की एक सूची दी हुई है। 1 और 100 70 40 10, 100 70 40 10 10 और तीसरा आपको दे रखा है -5 -3 -1 अब आपने को ये पहचाना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, क्या यह संख्याओं का ऐसा अनुक्रम है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है। तो यहाँ आप देखिए, आप जो इसका ये 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 13, 1 2 3 4 5, ये जो 5 संख्या आपको दी हुई है, ये एक समांतर श्रेणी है। यानी ये प्रत्येक जो संख्या है वो पद कहलाती है। ये प्रथम पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चतुर्थ पद है, पांचवा पद है, जिसको हम इंग्लिश में टर्म्स बोलते हैं पद को। तो ये जिसको हम ए से व्यक्त करेंगे। दूसरे पद जो अपने पास है A2, तीसरा पद A3, A4, A5, इसको पद को हम A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से डैश अपने व्यक्त करते रहेंगे। तो यहाँ अपने को देखना है कि सारावंतर को D से व्यक्त करेंगे और यहाँ अपने को देखना है कि सारावंतर समान है। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, 4 में से 1 गया 3, 4 - 1 = 3। इसी प्रकार यानी कि 7 में से 4, तीसरा A3 - A2, A3 - A2, 7 - 4, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 7 - 4 = 3। देखिए तीसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, 10 - 7 = 3 और चौथा पद, पांचवा पद माइनस चौथा पद, 13 - 10 = 3। तो प्रथम जो अपने पास सूची है, प्रथम जो संख्याओं का अनुक्रम है वो एक समांतर श्रेणी को दर्शा रहा है, क्योंकि इसमें एक निश्चित संख्या 3 जोड़ी जा रही है। तो ये एक समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार दूसरी संख्याओं की सूची को अपने समझेंगे कि ये क्या समांतर श्रेणी को दर्शा रही है। तो यहाँ देखिए अपने पास दूसरा पद 17 है, तो यहाँ सारावंतर निकालेंगे। 70 - 100 माइनस का 30, प्लस के 17 है, माइनस का 100 है, माइनस का 30, सारावंतर माइनस का 30। इसी प्रकार यहाँ देखिए 40 - 70 माइनस का 30 और यहाँ देखिए चौथा पद माइनस तीसरा पद, 10 - 40 = माइनस का 30। ये भी एक जो संख्याओं का एक अनुक्रम है वो भी समांतर श्रेणी को दर्शा रहा है, क्योंकि इसमें जो D है यानी जो सारावंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो -30 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखिए तीसरे के अंदर जो संख्याओं का अनुक्रम है इसमें अपने करते हैं। तो यहाँ अपने D निकालेंगे, अर्थात सारावंतर यहाँ भी निकाल के देख रहे हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटा के, तो दूसरा पद अपने पास है -3, फिर माइनस का 5 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ अपने पास आ गया 2। इसी प्रकार देखिए दूसरे में से तीसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद हमने करके देखिए 2 आया, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद अपने पास है माइनस का 1, फिर माइनस का 3 है, तो माइनस और माइनस हो गए प्लस, यहाँ भी 2 आ गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, 1 माइनस का 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2,
तीसरा जो अपने पास संख्याओं का अनुक्रम है वो भी एक समांतर श्रेणी को दर्शाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी अपने पास सारावंतर जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। दोबारा से समांतर श्रेणी की परिभाषा कि संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अलावा, प्रथम पद या 1 है या 100 है या -5 है, प्रथम पद के अलावा एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो, क्रमानुसार आगे वाले पद हो वो निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो, वो समांतर श्रेणी कहलाती है। और वो जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसको हम सारावंतर कहते हैं, जिसको हम डी से व्यक्त करेंगे। अब समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको हम ए से व्यक्त करेंगे, ए प्रथम पद होता है। सारावंतर जो होता है उसको हम डी से व्यक्त करेंगे, सारावंतर जो डी है सारावंतर। और सारावंतर ज्ञात करने का सूत्र दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 4 पद दिए तो चौथा पद माइनस तीसरा पद, यह सारावंतर डी जो कॉमन डिफरेंस है उसको ज्ञात करने का सूत्र है। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से व्यक्त करेंगे, सारावंतर को डी से व्यक्त करते हैं और निश्चित संख्या जो जोड़ी जाती है वो सारावंतर कहलाती है। तो इस तरह के सवाल आप इस पर आधारित अपने सवाल करके देखेंगे। ये तो समांतर श्रेणी की सामान्य बातें, समांतर श्रेणी की परिभाषा, प्रथम पद सारावंतर के बारे में। अब अपने सवाल करके देखते हैं कि आपको एक सवाल दे दिया उसने कि उसने एक समांतर, इसी प्रकार यहाँ अपने को कि इसकी जांच कीजिए कि क्या ये समांतर श्रेणी है, अगर है तो इसका प्रथम पद और सारावंतर बताइए। सर्वप्रथम उसने अपने को ये कहा कि -5 -1 -1 उसने अपने से ये पूछा है। इस तरह का एग्जाम में सवाल आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये कि आपको उसने ये पूछा कि प्रथम पद और सारावंतर बताइए। तो ये एक आपको समांतर श्रेणी उसने दे दी और समांतर श्रेणी दे दी, प्रथम पद -5, फिर दूसरा पद -1, तीसरा पद 3 और चौथा पद है वो 7। और आपसे इसने ये पूछा है कि आप इसका प्रथम पद बताइए। तो प्रथम पद यहाँ आप लिखेंगे, प्रथम पद इसमें इसी प्रकार की गलतियों की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। प्रथम पद आपके पास -5 तो लिखिए a बराबर -5। उसके बाद में आपसे पूछा सारावंतर, सारावंतर ज्ञात करने का सूत्र अभी मैंने आपको बताया, a2 - d, सारावंतर को d से व्यक्त करेंगे, a2 - a1 या a3 - a2 या a4 - a3, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद अपने पास है माइनस का 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 5, तो यहाँ अपने पास सारावंतर है वो 4 है। इस तरह से अपने सारावंतर ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद अभी एक सवाल और अपने करके देखते हैं कि इसमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है। एक आपको संख्याओं का अनुक्रम दे दिया और अब आपसे ये पूछा है कि बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है। अब की बार आपको जांच करके ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। एक सूची आपको दे के 4, 10, 16, 22 आपसे इसने ये पूछा है कि आप बताइए कि ये संख्याओं का जो अनुक्रम है क्या वो समांतर श्रेणी को दर्शाता है। तो यहाँ आपको देखना है कि a आपके पास क्या है 4। अब आपको d देखना है, d निकालने का सूत्र जो सारावंतर है a2 - a3, a2 - a1, a2 आपके पास है 10, 10 - 4 बराबर 6। उसके बाद में आप d निकालेंगे a3 - a2, a3 - a2, a3 यानी तीसरा पद आपके पास 16, 16 - 10 बराबर आपके पास 6 आ गया। उसके बाद में a4 - a3 अर्थात d, a4 यानी चौथा पद -a3 यानी तीसरा पद, a4 आपके पास चौथा पद है 22 माइनस अपने पास 16 बराबर 6। तो यहाँ भी प्रत्येक समांतर श्रेणी जो समांतर श्रेणी है उसकी प्रत्येक जो पद है उसमें 6 का अंतर है। अर्थात जो पहला पद है दूसरा पद जो अनुगामी पद है वो पूर्वगामी पद में 6 जुड़ के प्राप्त हो रहा है, अर्थात प्रत्येक पद है वो 6 जुड़ के आ रहा है। तो यह एक समांतर श्रेणी को दर्शा रहा है। इस तरह का सवाल है जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है। अब आपको एक सवाल, एक श्रेणी और दे दी उसने। अब आपसे उस श्रेणी के उसने पूछा क्या है, उस समांतर आपको उसने ये कहा है कि सबसे पहले आपको एक श्रेणी दी हुई है, आपको जांच करके बताना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है। अगर है तो उसका सारावंतर बताइए और सारावंतर बताने के बाद में अगले 4 पद बताने हैं। जैसे अपने को उसने ये कहा है 0, -3, -6 और -9। आपको उसने ये कहा है कि क्या यह समांतर श्रेणी है, जांच कीजिए। अगर यह समांतर श्रेणी है तो आगे के 4 पद और बताने हैं अपने को। तो जांच कैसे किया जाएगा, उसी प्रकार आप जांच करेंगे। तो समांतर श्रेणी ये एक संख्याओं की सूची है, सूची। अब आपको देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। इसकी जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, d निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला a2 - a1, फिर आप a3 - a2 कीजिए, फिर आप a4 में से a3 घटाइए, यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटाइए। अभी अपने पास जो d निकालेंगे वो है -3, उसमें से 0 गया, माइनस का 3 ही आ गया। उसके बाद में यहाँ पर निकालेंगे तीसरा पद माइनस का 6 है, तो -3 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस का 3 आ गया। और यहाँ फिर d निकालेंगे तो माइनस का 9 माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस का 3 आ गया। -3 आप लिखिए यह AP है, अर्थात समांतर श्रेणी है। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है।
समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो वो ये कहता है कि आपको इसमें 4 पद दिए हुए हैं, आगे के 3 पद और बताइए। आप आगे के 3 पद और बताने के लिए आपको 4 पद दिए हुए हैं। समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो ए होता है, उसको हम ए से व्यक्त करते हैं। दूसरा पद जो होता है उसके अंदर डी जोड़ देंगे, अतः सारावंतर जोड़ देंगे ए प्लस डी। तीसरा पद होता है उसके अंदर फिर एक डी और जोड़ देंगे, ए प्लस डी, अर्थात डी सारावंतर होता है वो जुड़ता जाता है। किसी भी समांतर श्रेणी का आगामी अनुगामी पद प्राप्त करने के लिए उसमें डी है वो सारावंतर वो प्लस होता जाएगा। तो अब देखिए तीसरा पद अपने पास ए प्लस डी अर्थात ए प्लस 2d। इसी प्रकार अगर अपने को चौथा पद निकालना है तो ए प्लस डी के अंदर एक डी और जोड़ देंगे, ए प्लस 3d। इस तरह से आपको पद ज्ञात करने हैं। तो यहाँ आपको 4 पद दिए हुए, पांचवा पद निकालना है। पांचवा आगे के 3 पद बताने के लिए पांचवा पद हो गया ए प्लस 4d। पांचवा पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, ए प्लस 4d। बताइए ए क्या है आपके पास 0, एक प्रथम पद होता है क्योंकि ये समांतर श्रेणी है, सारावंतर समान है माइनस 3। तो यहाँ देखिए ए अपने पास 0 है प्लस 4 इंटू डी और डी आपके पास माइनस का 3 है। 0 प्लस माइनस 4 तो ये 12 प्लस माइनस 0 माइनस 12 बराबर माइनस के 12। 0 के अंदर माइनस 12 ऐड करेंगे तो माइनस का 12 आ गया, ये 5वां पद आ गया माइनस का 12। अब आप छठा पद होता है ए प्लस 5d। ए आपके पास 0 प्लस 5 इंटू माइनस का 3, 0 प्लस माइनस 5 दिए 15 अर्थात माइनस का 15। इसी प्रकार आपको 5वां 6वां और 7वां पद पूछा था तो 7वां पद होता है ए प्लस 6d। ए प्लस 6d 0 प्लस 6 इंटू माइनस का 3, 0 प्लस माइनस 6 18 माइनस के 18। तो आपको 4 पद दिए थे। सर्वप्रथम आपने जांचा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं इसकी जांच करने के लिए आप दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे और चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे, पर जो सारावंतर है वो समान आता है तो यह एक समांतर श्रेणी है, इसकी जांच होगी। और सारावंतर अपने पास माइनस का 3 प्राप्त हुआ, समांतर श्रेणी है ये। अपने को ये जांच करने के बाद में इसके आगे के 3 पद प्राप्त करने, 4 पद दिए थे। 5वां पद होता है ए प्लस 4d, छठा पद होता है ए प्लस 5d और 7वां पद होता है ए प्लस 6d। 8वां पद भी अगर अपने को ज्ञात करना होता तो ए प्लस 7d। इसी क्रम में अपने 4-5 पद अपने निकाल सकते थे। तो इस तरह के ये सवाल हैं जो कि आपको महत्वपूर्ण। अब आपको इसके अंदर एक सवाल आपको और समांतर श्रेणी का पहला पद और सारावंतर जो कि आपने अभी निकाला है आपको निकाल के भी दे सकता है उसी तरह। आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारावंतर आपको दे दे, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अभी हमने सारावंतर निकाला और जांच करके देखा था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, उसके बाद में हमने आगे के पद ज्ञात किए। तो आपको यहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारावंतर देने के बाद आपसे वो ये पूछ सकता है कि 4 पद बताइए। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है उसने कि a बराबर माइनस का 1 है और d बराबर 1/2 है। a क्या होता है समांतर श्रेणी का पहला पद, d क्या होता है सारावंतर जो आपको दे रखा है। अब उसने ये कहा कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद बताइए, प्रथम 4 पद बताइए। तो बताइए पहला पद जो a होता है वो तो आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है माइनस का 1। बताइए दूसरा पद क्या होता है समांतर श्रेणी का a प्लस d होता है, d भी आपको दे रखा है। a आपके पास माइनस का 1 है, d आपके पास 1/2 है। तो बताइए माइनस 1 में 1/2 प्लस करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। बताइए तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d होता है। a कितना अपने पास माइनस का 1 प्लस 2 इंटू 1/2 d सारावंतर जो दे रखा है 2 से 2 कट गया माइनस 1 प्लस 1 0 आ गया। इसी प्रकार आपको चौथा पद भी, क्योंकि आपको उसने 4 पद पूछे थे तो a प्लस 3d। अब बताइए a आपके पास माइनस का 1 है प्लस 3 इंटू d का मान 1/2 है, माइनस 1 प्लस 3/2, 2 एकम 2 माइनस के 2 1/2 आ गया। तो आपको प्रथम पद दिया हुआ था, सारावंतर दिया हुआ था, 4 पद पूछे थे तो पहला पद दिया हुआ था, 3 पद आपने और निकाल लिए, माइनस 1/2, 0 1/2, सीधी सी बात इसमें 1/2 प्लस करते जाना है। तो इस तरह से आपको 3 पद आगे की ओर हमने निकाल सकते हैं, 1 पद आपको दिया हुआ था। तो इस तरह से सवाल आपको इसी क्रम में एक सवाल और इसकी जांच करके देखते हैं। यहाँ तो अपने संख्याओं के अंदर था, अब जो चर संख्याओं के रूप में अगर आपको उसको समांतर श्रेणी आ गई चर संख्याओं के रूप में, ये तो संख्या थी अपने पास, यानी जिनको हम अचर संख्याओं से व्यक्त करते हैं, संख्या जो होती है उनको हम अचर से व्यक्त करते हैं। एक चर संख्या होती है, चर संख्या अचर जो बीजीय अक्षर होते हैं, बीजीय अक्षर होते हैं जिनको चर के द्वारा व्यक्त करते हैं। चर राशि के रूप में अगर आपके पास समांतर श्रेणी आ गई, जैसे आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है 1,2,3,4, आपको बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है। तो इसमें आपके पास बताइए प्रथम पद क्या है a, सारावंतर निकालेंगे तो d, दूसरा पद माइनस पहला पद 2a माइनस a अर्थात a आ गया। तीसरे पद में से दूसरा पद 3a माइनस 2a आ गया, 4a में से 3a आ गया a आ गया। तो आपके पास पहला पद a है, सारावंतर भी a आ गया। अब आप इसमें अपने पास पता लगा कि ये आप लोगों की समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी है तो आगे के पद पूछे, जैसे आपको आगे के 3 पद पूछे तो 4 पद आपको दिए हुए, 5वां पद a प्लस 4d, a प्लस 4d, a आपके पास a है, a अर्थात पहला पद आपको दे रखा है और d आपके पास 4
4d 4 इंटू ए 4a प्लस 1a 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। इस तरह से आप व्यक्त कर सकते हैं। तो ये था समांतर श्रेणी का जो चैप्टर जो अपने पास आज सामान्य बातें समांतर श्रेणी की परिभाषा, प्रथम पद, सारावंतर, इनके बारे में पढ़ा। और अभी हमने ये सीखा कि समांतर श्रेणी क्या होता है। आगे हम जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे समांतर श्रेणी के विस्तृत प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते जाएंगे। तो आज के लिए समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है वो इतना ही। धन्यवाद।